दोस्तों, अगर पति पत्नी के रिश्ते के अंदर अगर कड़वाहट आ गई है, दोनों अगर साथ में नहीं रहना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, पूरी तरह से अगर अपने रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल डाइवोर्स एक सबसे अच्छा रास्ता है। म्यूचुअल डाइवोर्स के जरिए से वो कम समय के अंदर अलग हो सकते हैं, पूरी तरह से अपने रिश्ते को खत्म कर सकते हैं। फ्यूचर में उनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पर आजकल एक म्यूचुअल डाइवोर्स में भी एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। पतियों की तरफ से ऐसे मेरे पास में बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर, पत्नी है जो म्यूचुअल डाइवोर्स में नहीं आ रही है, म्यूचुअल डाइवोर्स देने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, किस तरीके से म्यूचुअल डाइवोर्स ले। तो इसी पे अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आया है, लैंडमार्क जजमेंट है। तो इसके जरिए से आप पत्नी अगर म्यूचुअल डाइवोर्स में नहीं भी आ रही है तो भी आप म्यूचुअल डाइवोर्स ले सकते हैं। तो आप अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को देखने के बाद में आपको इस वीडियो को शेयर भी करना है। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि म्यूचुअल डाइवोर्स का मतलब ये होता है, और आप सभी को पता भी है कि इसमें पति पत्नी दोनों सहमत होते हैं और सहमत होकर म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करते हैं, और फिर उनका कोर्ट में 2 बार जॉइंट स्टेटमेंट होता है। 6 मंथ के अंदर है जो उनका म्यूचुअल डाइवोर्स हो जाता है। पर यहाँ पे म्यूचुअल डाइवोर्स में आजकल एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जैसा कि मैं आपको बताया वीडियो की स्टार्टिंग में, कि पतियों की तरफ से ऐसे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि सर, हमने म्यूचुअल डाइवोर्स की फाइल तो लगा दी है पर पत्नी कोर्ट के अंदर नहीं आ रही है, या फिर कोर्ट के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया है, यानी कि फर्स्ट मोशन हो गया है, पत्नी है जो फाइनल यानी कि लास्ट स्टेटमेंट में नहीं आ रही है, वो म्यूचुअल डाइवोर्स देने के लिए तैयार नहीं हो रही है और वो पलट रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, किस तरीके से हम म्यूचुअल डाइवोर्स ले। तो इस मामले के अंदर ऐसा होता है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है। तो इस मामले के अनुसार समझा देता हूं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। इसके अंदर ऐसा होता है कि पति पत्नी है जो काफी टाइम से अलग रहते हैं, और फिर दोनों एक विचार बनाते हैं कि अपने म्यूचुअल डाइवोर्स के जरिए से परमानेंटली अलग हो जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन है जो कोर्ट के अंदर फाइल करते हैं, वहां पे उनका फर्स्ट मोशन भी हो जाता है, यानी कि फर्स्ट उनका जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो भी हो जाता है। अब पत्नी क्या करती है कि जब 6 महीने की डेट मिलती है तो सेकंड जो स्टेटमेंट है उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। अब प्रेजेंट नहीं होती है तो यहाँ पे जब कोर्ट के अंदर बात रखी जाती है पति के द्वारा, तो पति की यहाँ पे बात को नहीं माना जाता है। पत्नी अगर नहीं आ रही है तो यहाँ पे पति को यहाँ पे म्यूचुअल डाइवोर्स नहीं मिलेगा, ये कोर्ट के द्वारा बोला जाता है। अब पत्नी के पास में बार बार नोटिस भी भेजा जाता है, फिर भी है जो पत्नी नहीं आती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि पति का जो यहाँ पे म्यूचुअल डाइवोर्स है वो होता ही नहीं है, यानी कि पति को यहाँ पे म्यूचुअल डाइवोर्स है जो मिलता ही नहीं है। फिर पति के द्वारा इसकी अपील एक वहाँ पे फाइल की जाती है हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट के द्वारा भी है जो पति को कोई भी फायदा नहीं मिलता है। लास्ट में मामला है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचता है। फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मामले को गहराई से देखा जाता है कि यहाँ पे जो इस मामले के अंदर है पति पत्नी दोनों है जो ज्वाइंट एग्रीमेंट बनाए थे, उसी के आधार पे म्यूचुअल डाइवोर्स की फाइल लगाए थे, और यहाँ पे म्यूचुअल डाइवोर्स में है जो पत्नी के भी साइन है, यहाँ पे ज्वाइंट स्टेटमेंट भी हुआ है दोनों का, और यहाँ पे उस एग्रीमेंट के अंदर भी पत्नी की सहमति पूरी तरह से दिख रही है। पत्नी ने कहीं पे भी मना नहीं किया है कि उसे कोई डाइवोर्स वगैरह नहीं लेना है, और यहाँ पे उसके पास में बार बार नोटिस भी भेजा जा रहा है, फिर वो जानबूझ के नहीं आ रही है, मतलब वो एक हरासमेंट करना चाहती है, परेशान करना चाहती है। अगर उसका नहीं था, अगर वो डाइवोर्स ही नहीं देना चाहती थी, फिर उसने मना क्यों नहीं किया, कोर्ट के सामने उसको मना करना चाहिए था। पत्नी ने कहीं पे भी मना नहीं किया, और उसके साइन वगैरह है जो सब जगह पे है कि उसकी भी सहमति दिखाई दे रही थी कि वो भी म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए पूरी तरह से राजी थी। अब है जो वो जानबूझ के नहीं आ रही है, मतलब एक हरासमेंट करना चाहती है। तो इन सभी को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केवल पति को ही म्यूचुअल डाइवोर्स है जो ग्रांट कर दिया जाता है, पति को ही यहाँ पे म्यूचुअल डाइवोर्स है जो मिल जाता है। पत्नी कोर्ट में नहीं आती है तो भी यहाँ पे पति को म्यूचुअल डाइवोर्स मिल जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। इसका लिंक है जो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, आप इसकी मदद से आप भी म्यूचुअल डाइवोर्स इस तरीके से ले सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।